प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद ने वन क्षेत्रों के 19 गांव के विस्थापन को दी मंजूरी। प्रदेश में एथेनॉल निर्माण के लगेंगे 4 नए संयंत्र, राज्य सरकार ने किया एमओयू। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77% से अधिक, राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने खाली बिस्तरों की जानकारी देने वेब पोर्टल किया तैयार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर में पत्रिका गेट के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हर बड़ा नाम लेखन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि पुस्तकें और लेखक शिक्षक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। समाज का प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लेखक या साहित्यकार ये पथ प्रदर्शक की तरह होते हैं। एक प्रकार से समाज के शिक्षक होते हैं। स्कूली शिक्षा तो खत्म हो जाती है, लेकिन हमारे सीखने की प्रक्रिया पूरी उम्र चलती है, प्रतिदिन चलती है। इसमें बड़ी ही अहम भूमिका पुस्तकों और लेखकों की भी है। हमारे देश में तो लेखन का निरंतर विकास भारतीयता और राष्ट्रीयता की यात्रा के साथ साथ चले हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग हर बड़ा नाम कहीं न कहीं से लेखन से भी जुड़ा था। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 2 पुस्तकों का भी विमोचन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि कुछ राज्यों में जहां पर जनजातियों की संख्या अधिक है, वहां पर स्थानीय स्तर में जनजातीय भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि जनजातियों की भाषा, जिसमें गोंडी भी शामिल है, उन्हें प्राथमिक स्तर की शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। इससे जनजाति समाज और उनकी नई पीढ़ी अपनी भाषा संस्कृति को समझ सकेंगे, साथ ही उपलब्ध ज्ञान को संरक्षित रख पाएंगे। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपालों का सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री उइके ने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी अंचलों में बहुआयामी शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय प्राथमिकता के आधार पर शुरू किए जाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को तकनीक आधारित शिक्षण पद्धति से परिचित कराने के लिए विश्वविद्यालय को नोडल सेंटर बनाया जाए। राज्यपाल ने शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के शुल्क और प्रशासन नियामक आयोग का गठन करने की आवश्यकता भी बताई। सम्मेलन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद ने अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में 3 ग्रामों तिलई डबरी, बिरार पानी और छिरहट्टा के विस्थापन प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। परिषद ने क्षेत्र के कुल 19 गांव के विस्थापन के लिए सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। परिषद ने प्रत्येक विस्थापित परिवार को 10 लाख रुपए या 2 हेक्टेयर जमीन और 5000 वर्ग फीट की बाड़ी देने का फैसला किया है। विस्थापन स्थल पर पेयजल सहित सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।
बैठक में जनजातीय समुदाय के हित में भू राजस्व की धाराओं में संशोधन करने के लिए उप समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए वन क्षेत्रों में सर्वे कर राजस्व अभिलेखों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में सदस्यों के सुझावों पर मुख्यमंत्री ने जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को डीएमएफ फंड से नियम अनुसार उच्च शिक्षा में मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना है। इसके मद्देनजर वर्ष 2019 से ही कुपोषण मुक्ति के लिए दंतेवाड़ा से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों और महिलाओं को गर्म भोजन देना शुरू किया गया। इसकी सफलता के बाद प्रदेश में 2 अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर सुपोषण अभियान शुरू किया। श्री बघेल ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों की निष्ठा के कारण सुखद परिणाम मिला है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय में भी इस अभियान को पूरी ताकत से चलाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना और कुपोषण से 2 अलग अलग मोर्चे पर हमें लड़ाई लड़ना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में भी हितग्राहियों को घर घर जाकर सूखा राशन वितरित किया है। उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से लॉकडाउन के पहले तक मात्र 6 महीने में ही 60,000 से अधिक बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार स्थापित हो रहे एथेनॉल निर्माण की इकाइयों के लिए 508 करोड़ रुपए के 4 प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने उद्योगपतियों के साथ एमओयू किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एथेनॉल निर्माण की इकाइयों से राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। उन्होंने बताया कि इन इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1,17,500 किलो लीटर एथेनॉल निर्माण की है, जिसके लिए लगभग 3,50,000 टन धान की आवश्यकता होगी। चारों इकाइयों में 583 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इन इकाइयों में से 2 इकाइयां मुंगेली और 1 इकाइयां जांजगीर चांपा और महासमुंद में स्थापित होंगे। इस अवसर पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि एथेनॉल निर्माण इकाई की स्थापना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। उन्होंने एथेनॉल निर्माण की इकाई स्थापित करने वाले उद्योगपतियों से इकाइयों की स्थापना का काम जल्द पूरा करने को कहा है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए शिक्षण संस्थाओं के साथ ही शिक्षक भी नवाचार का सहारा ले रहे हैं, जिनमें से कई तरीके गुरुकुल के समय की याद दिला देते हैं। प्रमुख शिक्षा सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला भी शिक्षकों द्वारा अपने स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते नहीं थक रहे हैं। ऐसा ही एक पल कोरिया जिले के दौरे में आया। डॉक्टर शुक्ला ने चिरमिरी के शिक्षकों द्वारा कराए जा रहे अध्यापन कार्य की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक हर संभव प्रयास कर मौजूदा शिक्षा सत्र को सार्थक कर रहे हैं। उन्होंने अपने वाहन पर घूम कर टेलीविजन के जरिए बच्चों को शिक्षित करने वाले अध्यापक का उदाहरण दिया और कहा कि यह हमारे शिक्षा के प्रति नजरिए और सकारात्मक पहल को दर्शाता है। पहले तो मैं यहाँ के कलेक्टर साहब को, जिला शिक्षा अधिकारी को और सभी जो लोग हैं, विशेष रूप से शिक्षकों को और बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि कोरोना के इस समय में भी इतने अच्छे ढंग से यहाँ पर काम चल रहा है। जो कुछ यहाँ पर देखने को मिला उतना अच्छा इनोवेटिव तरीके से बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। एक जगह हम लोगों ने देखा, एक टीचर हैं, आप जाकर मिलिएगा, वो अपनी मोटरसाइकिल पे टीवी लेके चलते हैं और गांव-गांव जाके बच्चों को टीवी पे सिनेमा दिखाते हैं और उसके माध्यम से पढ़ाते हैं। और ऐसी बहुत सारे हम लोगों ने प्रयोग देखे जो हमारे शिक्षक कर रहे हैं। उसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है वो तो आप देख ही रहे। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा बन रहा है। अब जल्दी से बना करके इसका उद्घाटन करा के लॉन्चिंग हो जाए, यही प्रयास है। गौरतलब है कि डॉक्टर शुक्ला बैकुंठपुर के सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और चिरमिरी के निर्माणाधीन अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। देश में अब तक कोविड-19 से करीब 33,24,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोविड-19 से सबसे अधिक 73,500 से अधिक लोग ठीक हुए हैं, जिससे संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 77.65% तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर कम हुई है।
वर्तमान में मृत्यु दर 1.70% पर आ गई है। मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों की कोविड-19 जांच की गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटे में लगभग 11 लाख लोगों की जांच की गई है। मंत्रालय का कहना है कि अब हम विश्व के सर्वाधिक टेस्ट करने वाले देशों की श्रेणी में आ गए हैं। इधर प्रदेश में भी बीते 24 घंटों के दौरान 2017 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। वहीं 979 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों और कोविड सेंटर्स में खाली बिस्तरों की संख्या बताने वाले वेब पोर्टल बनाने के निर्देश दिए थे, जिस पर अमल करते हुए विभाग ने वेब पोर्टल के जरिए सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। इस वेब पोर्टल से नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोरोना संक्रमण का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों के नाम, संपर्क नंबर, निःशुल्क और सशुल्क आइसोलेशन सुविधा, होम और होटल आइसोलेशन सुविधा तथा होम आइसोलेशन के लिए निजी डॉक्टरों के नाम और मोबाइल नंबर भी दर्शाए गए हैं। होम आइसोलेशन के लिए मरीजों द्वारा दिए जाने वाले अंडरटेकिंग प्रपत्र और स्वपरीक्षण प्रपत्र को भी पोर्टल पर अपलोड किया गया है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक और जहां महिला स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रही है, वहीं पर्यावरण संरक्षण में भी काफी मददगार है। आदिवासी बहुल कोरबा जिले में उज्ज्वला योजना ने गांव की तस्वीर बदल दी है। न केवल शहरी बल्कि वनांचल के गांवों में भी महिलाएं अब चूल्हे में लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि एलपीजी गैस सिलेंडर की मदद से खाना बनाती हैं। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर कटघोरा विकास खंड के सिंघाली गांव में रहने वाली कृष्णाबाई ने बताया कि गैस चूल्हा मिल जाने से धुएं से मुक्ति तो मिली ही है, साथ ही अपने लिए समय भी मिल जाता है। लकड़ी लोग खोज खोज के लाना, चूल्हा मान आगे जलान तो जले तो जल्दी खाना बने, और नहीं जले तो फिर बहुत बेरा लग जाए। अब गैस ऐसे ना तब बहुत सालों से हो गई से हमारे जल्दी हो जाते, जितके टाइम पाते के बेर जले के रहनदार था खाना बना था। और वो खानी उसने खोज खोज के लकड़ी आना, कोयला आना तो सिगड़ी दगान खोज के। अब लकड़ी में के दे अब लकड़ी को नहीं मिलत रही तब खोज खोज के ये करन कोयला। वहीं योजना की हितग्राही वंदना यादव और अमिता कंवर ने बताया कि गैस चूल्हा मिलने से बारिश के दिनों में होने वाली परेशानी से छुटकारा मिल गया है। खाना बनाने में और जल्दी नहीं बनता था, तो गैस के मिलने के बाद ना वो सब सुविधा हो गया है कि खाना जल्दी बन जाता है और बहुत कुछ उसमें लाभ भी मिलता है। पहले आग जलाते थे, उसके बाद खाना बनाते थे, तो वो करना नहीं पड़ता है। इसमें गैस को यानी चालू करते हैं, फटाफट बनाते हैं और खिलाते हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, उसमें धन्यवाद देते हैं सरकार को। पहले हम लोग लकड़ी में बनाते थे खाना, तो हम लोग को बहुत दिक्कत होता था। जैसे बरसात दिन में तो लकड़ी भीग जाता था, जल्दी जलता भी नहीं था और खाना बनाने में भी परेशानी होता था, टाइम से खाना भी नहीं बन पाता था। अब जैसे शासन तरफ से हम लोग को गैस चूल्हा मिल गया है ना, तो खाना बनाने में भी आसानी होता है। जैसे बच्चे लोग स्कूल से आते हैं तो जल्दी उन लोग के नाश्ता खाना जल्दी गर्म गर्म बना। योजना तो बहुत अच्छा है, सब बहुत ही फायदेमंद है सबके लिए भी। इस तरह उज्ज्वला योजना शहरी और ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी से संघर्ष में मीडिया की भूमिका की सराहना की। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति सलाहकार परिषद ने वन क्षेत्रों के 19 गांवों के विस्थापन को दी मंजूरी। प्रदेश में इथेनॉल निर्माण के लगेंगे 4 नए संयंत्र, राज्य सरकार ने किया अमेऊ। और देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 77% से अधिक। राज्य में स्वास्थ्य विभाग ने खाली बिस्तरों की जानकारी देने वेब पोर्टल किया तैयार। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।